अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम बहुत ही अहम आर्टिकल स्टडी करने वाले हैं, तो वो है आर्टिकल 62 क्वालिफ़िकेशंस ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट, जो नेशनल असेंबली और सेनेट के मेंबर बनने की अहलियत बताता है। पार्लियामेंट में दोनों हाउसेज आ जाते हैं, लोअर हाउस एंड अपर हाउस, जिसको नेशनल असेंबली और सेनेट कहते हैं। यह बहुत ही अहम आर्टिकल है जो अक्सर एग्जाम्स में आता रहता है, और इसका क्लॉज 1 कहता है कि अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड और चूजन एज अ मेंबर ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट अनलेस। क्लॉज 1 हमें बताता है कि बंदा तब तक नेशनल असेंबली या सेनेट का मेंबर नहीं बन सकता जब तक वो सर्टेन क्वालिफिकेशंस नहीं रखता, जो क्लॉज 1 के सब क्लॉजेज में बताई गई हैं। ए, ही इज़ अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, पहले बंदा पाकिस्तान की शहरियत रखता हो। बी, he is in the case of National Assembly not less than 25 years of age and is enrolled as a voter in any electoral roll। बी कहता है कि नेशनल असेंबली के मेंबर बनने के लिए 25 साल उम्र होनी चाहिए और उसका वोट दर्ज हो किसी भी इलाका के वोटर लिस्ट में। नीचे बी के पैराग्राफ दिए गए हैं 1 and 2। Any part of Pakistan for election to general seat or a seat reserved for non-Muslim, and to any area in a province for election to seat reserved for women। पैराग्राफ कहते हैं कि वो बंदा पाकिस्तान के किसी भी इलाका से इलेक्शन के लिए, चाहे वो जनरल सीट या रिजर्व सीट्स फॉर नॉन मुस्लिम हो, चाहे वो प्रोविंस के किसी भी इलाका से इलेक्शन रिजर्व फॉर वोमेन हो, उधर वो रजिस्टर्ड एज अ वोटर हो। सी, ही इज़ इन द केस ऑफ सेनेट नॉट लेस देन 30 years of age and is enrolled as a voter in any province or as the case may be the federal capital from where he seeks membership। सी के मुताबिक सेनेट के मेंबर बनने के लिए 30 साल उम्र होनी चाहिए, और जिस प्रोविंस से या फेडरल कैपिटल यानी इस्लामाबाद से सेनेट का मेंबर बनेगा, उस प्रोविंस या फेडरल कैपिटल एरिया में वो रजिस्टर्ड एज एनरोल्ड वोटर हो। डी, he is good character and is not commonly known as one who violates the Islamic injunctions। उसका अच्छा किरदार हो और आमतौर पर इस्लामिक के हकाम की खिलाफ वर्जी नहीं करता हो। इस्लामिक इंजेक्शन का मतलब है कि उसकी इखला की ज़िम्मेदारी और फ़र्ज़ है कि खुद अच्छा काम करे और दूसरों को भी अच्छे काम करने की तलकीन करे, जो इस्लामिक तालीमात बताती हैं। ई, he is adequate knowledge of Islamic teachings and practices obligatory duties prescribed by Islam as well as abstain from major sins। वो इस्लामी तालीमात का काफ़ी इल्म रखता हो और इस्लाम के मुकर्रर करदा ड्यूटीज़ वाजिबात पर अमल करने के साथ साथ कबीरा गुनाहों से परहेज़ करता हो। एफ, ही इज़ सैगेशियस, राइटियस, नॉन प्रोफिलिगेट, ऑनेस्ट एंड अमीन, देयर बीइंग नो डिक्लेरेशन टू द कंट्ररी बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ। वो समझदार, नेक, गैर मुनाफा बख्श, सादिक और अमीन हो, इनमें से उसके ऊपर कोर्ट ऑफ लॉ से कंट्ररी डिक्लेरेशन पास नहीं हुई हो। जी, he is not after the establishment of Pakistan worked against the integrity of the country or opposed the ideology of Pakistan। इसने क़याम पाकिस्तान के बाद मुल्क की सालमियत के खिलाफ या आइडियोलॉजी नज़रिया पाकिस्तान के अगेंस्ट काम नहीं किया हो। क्लॉज 2, the disqualification specified in paragraph D and E shall not apply to person who is non-Muslim but such a person have a good moral reputation। क्लास 2 कहता है जो डिस्क्वालिफिकेशन सब क्लास D और E में बताई गई है वो गैर मुस्लिम पर अप्लाई नहीं होंगी, बट गैर मुस्लिम का अच्छा अखलाक और नेक नामी हो। तो डियर व्यूअर्स, ये था आर्टिकल 62 जो पार्लियामेंट के मेंबर बनने की अहलियत रिक्वायरमेंट बताता है। कीप क्यूरियस, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। अल्लाह हाफिज़।